कि जो लोग एक भी आदमी छोड़ के जाएंगे तो आरक्षण के रोड़े अपनाएंगे, आरक्षण के रोड़े में रास्ता में अपनाएंगे, रोड़े रखाएंगे। लेकिन कुछ कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही है। खैर एनीवे, जब हमने हाथों रथम पान की शुरुआत की थी तो दरभंगा मेरे दिमाग में हमेशा से था। इससे पहले मैं अपनी भाषण को आगे ले जाऊं पर बिठा दिया। कितना आगे बैठिएगा? घर में हम लोग को कोनों में रखते हैं आप लोग, कितना आगे आइएगा? इसलिए 6 अक्टूबर से महिला होटल लगातार एवरी डे रात के 2 बजे तक गांव के सफर करने वाली आरती गुप्ता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली हीरामणि ताती जी के लिए मोतिहारी में और बेतिया में भाजपा का तूती बोलता था। गुलामों की तरह भाजपा यूज करती थी, उसको वोट लेती थी, उसका विधायक उसके सांसद उसके गांवों में नहीं जाती थी। भाजपा को पैर उखाड़ देने वाले बेतिया के अध्यक्ष श्रीराम बालक मातो जी और मोतिहारी का अध्यक्ष हरिहर दास जी की एक बार ताली बजाइए। नाम तो बहुत है। ये जो गीत आप सुन रहे थे ना, उसमें एक कवि है पतला दुबला। किधर है कवि जी? ये बहुत पतला दुबला है, लेकिन अपने जोरदार इंटरव्यू और गानों से पान समाज में जोश भर देने वाला इस कवि के लिए भी आप तालियां बजाएं। दोस्तों, मैंने सुना कि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों मिला के एक जिला हुआ करता था। आज आईपी गुप्ता हाको रथम पान ने तीनों जिला को एक जिला कर दिया और हम लोग यहां बैठे हुए। समस्तीपुर के नौजवान नेता दिनेश दास और उनके साथ चल रही जिला अध्यक्षा कृष्णा को मैंने देखा। रात के 2-2 बजे तक एक महिला हो गई कृष्णा, और मैं मुजफ्फरपुर के मंच से दिनेश को बीच से उठा दिया था, कहा था कि तुम डिजर्व नहीं करते आगे बैठने के लिए। लेकिन इस लड़के ने दिखाया कि समस्तीपुर में गांव-गांव जाके इस लड़के ने दिखा दिया। और साथ में वो कृष्णा एक महिला होके एक बात, उसको जब मैं कार में बैठा तो एक बात वो बोली हमको कि सर धमका के हम लोग आरक्षण वापस ले लेंगे। वो दिल आज वो बात मेरे कानों में चुभती, इसलिए इनके लिए दोनों के लिए तालियां बजाइए। रामाधीन जी, उनका टीम, राजेव जी, ये सारी टीम ने मधुबनी में गांव जाके आप लोगों को यहां बुलाया, तो उनके लिए भी ताली बजाइए। अभी इनको लगता है किशोरी बाबू को गलत फहमी, इनको ये कहते हैं कि चेहरा आपका चपरासी जैसा है, माला पहन के रखे, कम से कम नेता दिखिएगा, इसीलिए वो माला पहनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बात कहूं, अभी हाल ही में पढ़ रहे थे हम कि भारत सरकार द्वारा जनधन जो खाते थे 10 करोड़ खाता बंद किया गया है, और उसमें पड़े 12,000 करोड़ रुपये का आता पता नहीं है सरकार क्या करेगी रुपयों को। सुनिश्चित तरीके से लूटने का तरीका है ये सारी चीजें, जो आपको पता न चले और आपके खाते से पैसे लूट लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह 78 वर्षों से हमारे पान समाज के आरक्षण को लूटा गया। हमारे घरों में आईएएस होते, आईपीएस होते, बीपीएससी पदाधिकारी होते, दरोगा होते, डॉक्टर, इंजीनियर होते, हमें बहुत तरीके से लूटा गया। हमारे बच्चों से आईएएस बनने के अवसर लूटे गए, डॉक्टर बनने के हमारी बेटियों से अवसर लूटे गए। किसने लूटा? कभी हमने सोचा? आपकी बेटियां डॉक्टर बने या न बने, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका बीमारी है, पीएमसीएच में एडमिशन बच्चे का हो या ना हो, आपके मरीज का दाखिला पीएमसीएच में आईजीएमएस में हो न हो, कोई नहीं सोचता। आपकी बेटी की दहेज के पैसा आपके पास हो या न हो, कोई नहीं सोचता।
आपका बेटा बेटियां बड़े कॉलेज में पढ़े, कोई नहीं सोचता। आप सड़क पे मारे जा रहे हैं, आपकी बेटियों को आबरू लूटी जा रही है, कोई नहीं सोचता। इसीलिए हाथों रथ हम पान आपके साथ खड़ा है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है तो मुसीबत और आप यही दो आदमी होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोचो कि जब तुम्हारे आरक्षण छीने गए, तुम्हारी बेटियों को मेडिकल कॉलेज से निकाले गए, 78 वर्ष से हमें आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? सोचो। हमने क्या कहा? हाथों रथ हम पान चाहे कि भीड़, ये हमने सिर्फ ये कहा सोचो, हो सकता है, सोचो। और ये हो गया, दोस्तों, हो सकता है। हमने हाथों रथ पान में कोई तीर नहीं मारा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि हो सकता है। और हम कर सकते हैं। ये इंसान किशोरीदास जी घबराए हुए रहते थे कि जब इस 17 तारीख को भी एक मीटिंग रख दिया गया, सर हम परेशान हैं, तो हमने कहा इनसे कि चिंता मत कीजिए, ये हाथों रथ हम पान है। जो 78 वर्ष से जो मेंटल ब्लॉकेज था हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में, मेंटल ब्लॉकेज। पटना से एक चिट्ठी आती, बिना सोचे समझे चल पड़ने वाले लोग, रुक जाओ, सोचो। पटना से जो चिट्ठी आई है उसके पीछे का दर्पण देखो क्या है, सोचो। तुमने सोचा नहीं, इसलिए 78 वर्ष से तुम जहीं थे वहीं रह गए। सोचो। ये मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो। एक लड़का है, कल हमारे पास मुझे मैंगो ट्री होटल में मिलने के लिए आया और कहा कि सर हमारे पास एक फोन आया है और कहा है कि बिहार में तो पान है ये नहीं है। तो मैं कहा वो कौन था? तो बोला समस्तीपुर का एक कांति तत्वा है। तो हमने कहा तुम सोचा, तुमको आईपी गुप्ता के बैठ के सामने बैठने का अधिकार नहीं है। तुम पान समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ अंधे लोग, जब कोई तुमको कुछ बात कहता है तो तुम सोचा। इसलिए मैं कहता हूं सोचो। कोई भी ये मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो और सोचो। हाथों रथ हम पान सिर्फ आपको कहता है कि सोचो, सोचना चालू करो। आज से अगर आईपी गुप्ता कुछ बात कहता है तो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, सोचो। और सोचो तुम्हारे पास वो जवाब मिलेगा कि आज हमने सोचा नहीं, हम मेंटल ब्लॉकेज में थे। मेंटल ब्लॉकेज क्या था कि हमने एकता नहीं है। ये मेंटल ब्लॉकेज है। एकता किसी चिड़िया के नाम नहीं होती है। एकता आपके घर में पाया जाता है, एकता न मोहल्ला में पाया जाता है, न जिला में पाया जाता है, न प्रदेश में पाया जाता है। किसी सोसाइटी में एकता नहीं पाया जाता। सोचो, जब एकता नहीं है तो क्या है? मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो, ताकि जागरूकता चाहिए हमें, एकता नहीं, जागरूकता। अरे शशिभूषण जी कितनो चिल्ला लीजिए, ये मधुबनी सीतामढ़ी के लोग हैं, इनके सीने में हाथ में दम कहाँ कि आपके साथ नारा लगा दे। हम और ये लोग नकारे रहे हैं, जिसके मुंह में आवाम नहीं, हाथ में दम नहीं, आरक्षण की बात करते हो।
आंख में दम नहीं, आरक्षण लेने के लिए आ गए। आरक्षण अगर लेना है तो गर्दन को उठाओ और सामने वाले से कहो चलाओ तलवार, गर्दन मैंने ऊंची की है। आरक्षण लेंगे, आपकी यही हालत है, नकारा की हालत, मुंह में जवान नहीं, हाथ में ताकत नहीं, आरक्षण ले लेंगे। और यही एक वजह है कि 78 वर्षों के तरह भेड़ बकरी के तरह जोते गए, क्योंकि मुंह में आवाज नहीं, दिमाग में सोचने की क्षमता नहीं। आरक्षण ले लोगे, आरक्षण लेना है तो लंगोटा कसो और कहो कि हम भी मर्द हैं, पान समाज का मर्द है। तमाम मैदान में कहो कि आरक्षण को लूटने वाले सरकारों, अब आईटी गुप्ता हाको रकम पान है, आ गया है। थोड़ा सा देख लो, आज पहली बार पान समाज के सैकड़ों नौजवान बच्चे हाथ में झंडा लहराए दरभंगा को जाम किया है। और जब ये नौजवान बच्चे जा रहे थे तो मैं मन ही मन कह रहा था कि देख लो दरभंगा वाले, राजनीति को कंट्रोल करती है ये दरभंगा की धरती, और उसी धरती पे पान समाज का झंडा गाड़ा गया है। यही धरती है और यही के नेता हैं जो हमारे और मुख्यमंत्री के बीच में खड़े हो गए। मैं उन नेता को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, महाशय हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे। जब कहा हमने बिना सोचे समझे एनडीए को वोट दिया, हमारी गुनाह क्या है बताओ? हमारी गुनाह सिर्फ ये है कि आप कहे कि हे पांचपाती तत्वा के लोग पागल हो जाओ। हम आपके इस वचन को नशे की तरह लिया, पागल हो गए। हम उनसे कहते हैं कि हमने लगातार आपके पीछे पागल रहे, हमारी गलती यही थी कि हमने सोचा नहीं। ये आपकी धरती है और अभी भी आपके पास मौका है। अभी आपके पास मौका है, गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन आपकी धरती है और आपके नाम पे भी पान समाज के लोग 17 तारीख को नहीं जुटा था। और आज इस मंच पे कोई बड़े चेहरे नहीं, हम लोग सब मजदूर करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम ये वक्त आ गया, ये भीड़ हमारी होगी, ये मंच पे बैठे भी नेता हमारा होगा। ये मेंटल ब्लॉकेज, हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं। क्या होता है गरीबी और अशिक्षित? मुसहर समाज के सम्मानित लोगों से सीखो, वो भी गरीब है, वो भी अशिक्षित है। सिकंदरा में जब चुनाव लड़ रहा था तो मुसहर समाज के सारे लोग हमारे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक मुसहर समाज को, कौन बेच रहा उनको हटाओ, निकालो उनको, निकालो उनको, निकालो बाहर, निकालो उनको बाहर। मुसहर समाज के सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक आदमी मुसहर जाति को टिकट दिया मेरे खिलाफ, और सुबह होते सारे मुसहर हमारे पास और बोले
कि गुप्ता जी हमें माफ कीजिएगा, हमारा चाक खड़ा हो गया है, हम आपको वोट नहीं देंगे। गुप्ता जैसा हो, ये बताइए, वो मुसर समाज से हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। हम उनसे ज्यादा अमीर हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। लेकिन हम सब कुछ होने के बावजूद भी उनसे पिछड़े हैं। सोचो, मैं कह रहा हूं, हाथों रकम पान सोचना सिखाती है। सोचो, वो एक समाज पिछड़ा, घर नहीं, खाने के पास पैसे नहीं, गरीब अशिक्षित, वो क्या कहता है कि गुप्ता जी हमारा जात खड़ा हो गया, हम उसको वोट देंगे, हमें माफ कीजिएगा। सोचो, हाथों रकम पान कुछ भी नहीं देता, आपको सिर्फ कहता है सोचो। मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ो और सोचो कि हम पान हैं, गर्व से कहो हम पान। और कहो कि हमने सोचना शुरू कर दिया है। ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आज से ये तीनों जिला के लोगों ने सोचना चालू किया है और ये सिखाया है कौन? हाथों रकम। मेंटल ब्लॉकेज समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन समिति, 78 बरस से समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन समिति। सोचो ये कौन सा चीज है? सोचो कौन लोग हैं उसमें? सोचो 78 बरस से कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति काम नहीं कर रही। सोचो कौन लोग हैं? अंधे, बहरे, गूंगे, विजनलेस लोग, डरपोक, कभी भी शेर और सियार एक मंच पे नहीं होते। सोचो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति, अंधभक्ति सबको नाश कर दिया, जिसका नाम है हाथों रकम पान। सोचो और क्या सोचना है? सोचो कि एक भी हमारे वोट, हमारे लोग एक भी एमएलए एमपी का टिकट नहीं दिया। सोचो क्यों नहीं दिया? कभी सोचे? अगर नहीं सोचा है तो हाथ उठाओ। अगर नहीं सोचा तो हाथ उठाओ और आज से सोचना चालू करेंगे कि हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। समस्तीपुर में 4,65,000 वोट, 7 लाख मधुबनी में आबादी, 4 लाख दरभंगा में आबादी। न एक एमएलए, न एक एमपी, न नगर परिषद का चेयरमैन, न नगर निगम का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन, न प्रमुख। हम इतने नकारे लोग हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सका कि हमने सोचा नहीं। मधुबनी में हमारा एक एमएलए होना चाहिए कि नहीं? समस्तीपुर में हमारा 2 एमएलए होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। दरभंगा में हमारा एक एमएलए होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सोचो, इसलिए नहीं देता टिकट। वो जानता है कि पान समाज के लोग दिमाग नहीं लड़ाते।
ये भेड़ बकरी है, एक भेड़ को पकड़ो और गिरा दो कुएं में, सारा भेड़ आएगा। सोचो। अब हम ये कहेंगे, जब आप सोचेंगे तो एक्शन चालू होगा। जब हम सोचेंगे कि हमारा एमएलए होना चाहिए, हमारा एमपी होना चाहिए, तो हम सोच लिए तो कहेंगे कि बाबू अब नहीं होगा, अब जो कहेगा हाथों रथ हम पान वही करेंगे। हमारा नेता कैसा है? गुप्तारा जैसा हो, हमारा नेता कैसा है? गुप्तारा जैसा हो। एक ऐसा समाज, हम जब हाथों रथ हम पान आंदोलन की सोचे थे तो स्मशान घाट में पड़े मुर्दे में जान तलाशने का काम मैंने चालू किया था। सभी ने कहा कि तुम अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा रहे हो, एक ऐसे समाज में आंदोलन छेड़ा है जो मृत प्राय है। तो हमने कहा कि दोस्तों, तुम गलत समझते हो, हमारे पान समाज का एक एक आदमी हनुमान है। जो दरिया को हनुमान की तरह छलांग लगाएगा। मुझे सिर्फ जामवंत बनना है और मैंने जामवंत बना और आपके कान में फूंका। हो सकता है होश में आओ, होश में आओ। वापस दो। सोचो, हो सकता है कि जब घबराए हुए थे तो मैंने कहा कि किशोरी बाबू घबराइए नहीं, सोचिए और कहिए अपने दिल से, हो सकता है और हम कर सकते हैं। जब हम सोच लिए कि हो सकता है और आप कर सकते हैं, ये भी उसका गवाह है कि हो सकता है। और मैं आज बताता हूं कि एक वक्त आएगा कि ये 80 लाख 85 लाख पान समाज के लोग 20 एमएलए पैदा करेगा। और जब हम सोच लिए 20 एमएलए हो सकता है तो वहां से एक्शन चालू होगा कि वो कौन विधानसभा है जहां पान समाज के वोट से दूसरे एमएलए बनते हैं। हम ये सोचना चालू करेंगे और चौक चौराहे पे, पान के दुकान पे, करनी चलाते हुए, ठेला चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, इंजीनियरिंग का काम करते हुए, प्रोफेसर बनते हुए हर जगह कहेंगे कि हर लाठी का विधानसभा में अब पान समाज का एमएलए होगा। बहुत हो गया, परवत्ता एक्शन चालू होगा। और जब हमने सोचा है कि 3% वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 60% वाले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सोचो, आपको रथम पान आपको सोचने का एक प्लेटफॉर्म देता है। सोचो। 20 एमपी का सीट ऐसा है जहां पान समाज का वोट 2 लाख से ऊपर है और 12 एमपी लेके नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के अपने डंडे पे नचा रहे हैं और 20 एमपी पैदा करने वाला पान समाज उनके इशारे पे बंदरों की तरह नाचेगा।
होश में आओ। हम नहीं नाचेंगे ये 20 एमपी पैदा करने वाला आप तभी उसके इशारों पे नाचेगा जब हमारे समाज को 5 टिकट मिलेगा। सोचो सोचो वो कौन सा एमपी का सीट है जहां हम भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। हमें मिला क्या? सोचो। सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। और जिस दिन हम सोचना चालू कर देंगे तो हमारे आरक्षण के लुटेरा वो भी सोचेंगे। अभी तक नहीं सोचते, वो सोचेंगे कि अब आ गया वक्त, उठो और 5 समाज के नेताओं को खोजो कहां है। उसको सोचने पर मजबूर करने के लिए सोचो सोचो। हम 78 बरस से पीछे हैं, हमने सोचा है। लेट अस ब्रेक द मेंटल ब्लॉकेज। हमारा जो मेंटल ब्लॉकेज है उसको तोड़िए। एक आदमी चलता है जो पागल और जुगनी होता है। महाराणा प्रताप चले, अपने आलीशान बंगला, घर, परिवार छोड़ा, चला, आजादी दिलाया। महात्मा गांधी चले, सब कुछ छोड़ा, चला। मैंने अपना घर, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना समय छोड़ा है, चल पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 57 दिन है, मैं चल रहा हूं। सोचो कि आईपी गुप्ता 57 दिन से लगातार चल रहा है। सोचो कि मैंने कितने कदम चले हाथों रकम पान के। सोचो कि हम कितने दिन चले अपने बेटे बेटियों के आरक्षण के लिए। हम कितने दिन चले ये गुलामी और भिखारीपन को दूर करने के लिए। ये दिन सोचना चालू करोगे, रास्ते आपके चारों दरवाजे से सामने निकलता दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन उस रास्ते पे चल पड़े, रास्ता आपको चलना सिखा देगा। और उसी का नाम है हाथों रत्न पान। सोचो सोचो मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।